अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 17.1 जैसे कि हमने शुरू की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में डन किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ व्यू करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब हमें इन सारे सेट्स को किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। सेट बिल्डर फॉर्म को समझने से पहले आपको सेट बिल्डर फॉर्म्स में जो कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं आप, ऊपर दिए हुए भी हैं वाई सच डेट, इसको समझना ज़रूरी है। तो तभी आपके लिए सेट बिल्डर फॉर्म समझना ईजी होगी। तो ये सिंबल्स मैंने यहाँ पे एक बार बना भी दिए ताकि आप लोगों को ईजिली मीनिंग इनके पता लग पाए। तो सबसे पहले सिंबल हमारे पास किसका आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, एक्स का। एक्स से मुराद हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ले लिया, अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 1। मैंने x की जगह पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। मैं लिख दूँ x इज इक्वल टू 1 2 3। तो इस सारे नंबर्स मैंने किसके बराबर ले लिए, x की बराबर ले लिए, x की जगह पे ले लिए। क्लियर। तो इसी तरीके से x से मुराद हमारे पास कोई भी नंबर। सिमिलरली सेकंड नंबर पे चीज़ आ जाती है हमारे पास, ये जो स्लैश है इसका क्या मतलब है। इस स्लैश का मतलब होता है सच डेट। क्या मतलब होता है, सच डेट। मैथ्स की ज़बान में स्लैश का मतलब होता है सच डेट। जहाँ पे भी सेट बिल्डर फॉर्म का जिक्र हो जाए तो वहाँ पे सिंबल इस स्लैश का मतलब क्या होगा, सच डेट। क्लियर। अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव ऑन हो जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सिंबल का हमारे पास क्या मतलब है। नेक्स्ट है हमारे पास ये ई की तरह जो दिखने वाला सिंबल है। अब बहुत से लोग इसको ई बोल रहे होते हैं, ये ई भी नहीं है बेसिकली बेटा। इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। सिमिलरली नेक्स्ट सिंबल होता है हमारे पास ये जो कैप की तरह सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं एंड। सेट बिल्डर फॉर्म की जबान में इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं एंड। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन। उसके बाद ग्रेटर देन के अगर नीचे ऐसा इक्वल टू जैसा साइन लगा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास लेस देन, और इसके नीचे लेस देन के नीचे ऐसा सिंबल लगा हुआ तो हम इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। अब मूव ऑन होते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देख लेते हैं इसको इस तरीके से करना है। तो एक्सरसाइज में हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले सवाल है ए। हमें नोटेशन ए दी हुई है, मतलब ए का सेट बिलोंग्स करता है किससे, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6 की। सारे रेशनल, एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा सेट बनाओ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जिसके अंदर सारे रेशनल नंबर्स इंक्लूड हो 5 और 6 के दरमियान के। तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं ये देखते हैं ज़रा। सिंपल। सबसे पहले आपने नोटेशन लिखी, ए इज इक्वल टू, नोटेशन लिखी आपने सबसे पहले। उसके बाद आपने उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाए। फिर क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो हम लोग बिलोंग सबसे पहले लिखेंगे एक्स। एक्स क्यों लिखा, क्योंकि रेशनल नंबर्स है ना भाई, नंबर्स आ गए। रेशनल नंबर्स क्या हमारे पास नंबर्स हैं, तो इस वजह से हमने क्या लिखा, एक्स। तो हमने लिखी इधर एक्स सच डेट एक्स। फिर आगे क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स किससे करता है, यहाँ पर हमारे पास रेशनल नंबर से, तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पीछे जान चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू। अब आपको क्या है, रेशनल नंबर्स नेक्स्ट क्या हमें बोला है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स का मतलब हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है हमारे पास, क्यू। तो हम लोग लिख देंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, यानी कि क्यू, जिसको हम लोग रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। जहाँ तक अब इसको ट्रांसलेट भी करके बता दो। उन्होंने बोला एक्स सच डेट, मतलब एक्स हमारे पास ताल्लुक़ रखता है किससे, रेशनल नंबर से। फिर हम लोग लगाएंगे और यानी कि एंड का सिंबल, और ऐसे रेशनल नंबर से फिर आगे आपने दो सेम साइन बना देने। एक ट्रिक जान लें आप लोग,
दो सेम साइन बनाया आप लोगों ने, उसके बाद उनके दरमियान पे आपने x लिख दिया। क्या लिख दिया? x लिख दिया। फिर जहाँ पे हमें लिमिट दी हुई हो ना 5 और 6, तो हमने 5 शुरू में लिख दिया और 6 बाद में लिख दिया, और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब जरा इसको ट्रांसलेट करके समझते हैं कि किस तरीके से बोला। उन्होंने बोला x जबकि x ताल्लुक रखता है किससे? रेशनल नंबर से, और मतलब कि इस सैंपल को क्या बोलते हैं? एंड। और ऐसे रेशनल नंबर से जो कि 5 से बड़े हो, क्योंकि किस तरफ मुंह खुल रहा है? x की तरफ मुंह खुल रहा है, तो मतलब x बड़ा है 5 से और x छोटा है 6 से, तो x क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर से। तो ऐसे रेशनल नंबर्स x मतलब कि ऐसे रेशनल नंबर्स जो कि 5 से बड़े हो और 6 से छोटे हो, ये हमारे पास क्या? सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट हो गए। बस इतनी सी चीज़ थी। आप लोग इन सैम्बल्स के मीनिंग समझ लो, इनका पैटर्न समझ लो, आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं p इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। अब उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दे दिए, पर इन नंबर्स में आप लोगों को एक चीज़ नोट करें कि ये 12 से सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं भाई? कोई प्रूफ तो दें। देखें, मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 2 3 4 में से मैंने 4 उठा लिया, डिवाइडेड बाय 12 लिख दिया। डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पर 4 के साथ 12 को डिवाइड कर दिया। इस तरीके से 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। इसी तरीके से मैंने 3 उठा लिया, 12 को 3 के साथ डिवाइड कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। इसी तरीके से मैंने अगर ले लूँ, मैं नेक्स्ट नंबर ले लूँ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो आपने नोट क्या करने वाली बात है इसमें कि ये जितने भी नंबर थे सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं? 12 से। तो सिंपल सी बात है, हम लोग लिख देंगे इसको इस तरीके से, b इज इक्वल टू x सच डेट x, यहाँ पे आपने किस तरीके से लिख देना है? x सच डेट x इज द divisors of 12। ये बस इतना से, मतलब x जबकि x इज द डिवाइजर्स ऑफ 12। x के हमारे पास 12 के डिवाइजर्स है, बस इतनी सी चीज़। x हमारे पास क्या है? 12 के डिवाइजर्स। इसमें हमने ये चीज़ कवर कर ली। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्या बात बोली गई है ये समझते हैं। सी हमें नोटेशन दे दी गई और यहाँ पे हमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से लेकर 40 तक की लिमिट। अब आपको पता है जो नंबर प्लस में भी हो और माइनस में भी हो तो वो क्या होते हैं? हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो क्लियर है, तो हमें नोटेशन पता लग गई है, तो हम लोग सी लिख देंगे जो कि नोटेशन है इस सेट की। अब आगे क्या करेंगे? उसी तरीके से x सच डेट। अच्छा, ये यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि वो किसी गाइड का या किसी चीज़ का रेफरेंस ले रहे होते हैं, उसमें y लिखा हुआ होता है, उसमें a लिखा हुआ होता है, उसमें c लिखा हुआ होता है। तो याद रखो, आप लोग इस जगह पे x की जगह पे कोई भी वो वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। आप लोग चाहो तो y यूज़ कर लो, आप लोग चाहो तो a यूज़ कर लो, आप लोग चाहो तो c यूज़ कर लो। बस शर्त ये है कि बेटा आप लोग जोन सा भी सैम्पल लो, जोन सा भी आप लोग वेरिएबल लो, उसको स्मॉल में लेना। ध्यान से उस वेरिएबल को आप लोग स्मॉल में यूज करना। ये नहीं कि आपने कैपिटल लिख दिया, जैसे y लिया तो y कैपिटल लिख दिया, a लिया तो a कैपिटल। इस x की जगह पे आप लोग y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, एंड एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हो जो आपको समझ में। अब आगे करते किस तरीके से होगा ये x सच दैट x। अब आगे समझते हैं, जहाँ पे हमें इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं तो x सच दैट x हम लोग लिख देंगे आगे बिलोंग्स टू का सैम्पल। अब किससे ताल्लुक रखते हैं? इंटीजर से, तो हम लोग क्या लिख देंगे? इंटीजर्स का सैम्पल लिख देंगे। x ताल्लुक रखता है किससे? इंटीजर से। और फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी आगे, एंड का सैम्पल लगा के 2 सेम साइन डाल देने। ये ट्रिक आप लोगों को अभी समझ में आई थी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। अब नंबर्स की लिमिट क्या दी हुई है?
प्लस माइनस के 1 से लेकर प्लस माइनस के 40 तक। अब आपको पता है पहले माइनस के नंबर्स होते हैं फिर पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं, तो आपने क्या इधर -40 लिख देना है और इधर +40 लिख देना है, मतलब 40 लिख देना है क्योंकि प्लस का 40 है तो शुरू में अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस के -40 से लेकर प्लस के 40 के दरमियान के इंटीजर्स, ये सेट हमारे पास रेडी हो गया। पर एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का मतलब कि -1 भी इंक्लूड होना होगा और माइनस प्लस का 40 भी इंक्लूड होना होगा और माइनस का 40 भी इंक्लूड होना होगा, क्योंकि हमें माइनस के 40 भी और प्लस का 40 भी दूसरे एंड में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या इनके नीचे इक्वल टू वाला भी साइन लगा देंगे, इससे मुराद ये है कि ये नंबर भी इंक्लूड होगा। तो हम लोग इस सेट को अब क्या क्लोज कर लेंगे। क्लियर है बेटा? अगर नहीं समझ में आता बार बार मैं बोलता हूँ वीडियो को फिर से 10 मिनट पीछे लेकर जाओ, फिर से 2 मिनट या 1 मिनट पीछे लेकर जाओ, 15 सेकंड 20 मिनट 20 सेकंड पीछे लेकर जाओ, वीडियो को रिकैप करके देखो, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं हम लोग। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। अब हमारे पास पता चल गए हमारे पास क्या है, ये 4 2 0 इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इवन नंबर्स होते हैं। तो लिख देंगे हम लोग सिंपल d इज इक्वल टू, अब मैं इस जगह पे y ले लेता हूँ इस बार, y सच डेट y बिलोंग्स टू, अब क्या हमारे पास इवन नंबर्स है तो इवन नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। हम लोग लिख देते हैं y such that y belongs to even numbers एंड, और ऐसे इवन नंबर्स होने चाहिए हैं जो कि हमारे पास क्या हो, -4 से बड़े हो और +4 से छोटे हो, पर -4 और +4 दोनों इंक्लूड हो रहे होंगे। तो हम लोग लिख देते हैं x बीच में ट्रिक की तरह यूज़ किया हमने, उसी तरीके से इधर -4 लिख दिया और दूसरे साइड पे +4 लिख दिया। अब -4 और +4 को इंक्लूड करना है तो क्या हम लोग दोनों के नीचे इक्वल टू वाला भी साइन लगाएंगे। ये हमारे पास क्या इवन नंबर्स का भी सेट तैयार हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन होते हैं जो कि पार्ट नंबर 5 है। बेटा ये सवाल आप लोगों को ध्यान में रखते हैं कि ये सवाल एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एज अ MCQs के लिए आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं जरा ये समझ लेते हैं। 1 e इज इक्वल टू 1 4 9 और 25। तो अब देखिए 1 4 है, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो आप लोग यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हमें फर्स्ट 5 नंबर्स का स्क्वायर दिया हुआ है, और कौन से फर्स्ट 5 नंबर्स, नेचुरल नंबर, जाहिर सी बात है क्योंकि 0 तो है नहीं। तो हम लोग लिख देंगे किस तरीके से, e इज इक्वल टू, किस तरीके से लिखेंगे, a such that a belongs to। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू की भी सैम्पल की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमें लिमिट दे दी ना, हमें डिस्क्रिप्टिव में बनाना पड़ रहा है क्योंकि सिंपल सी बात है। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये देख लें, a such that a is the squares of first 5 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास क्या इसका सेट रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव ऑन होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -1 -3 -5 -7। तो हम लोग इसको भी देख लेते किस तरीके से बनाते हैं। इसको हम बनाते हैं z की मदद से। तो हम लोग लिख देते हैं z such that z, अब आगे क्या हमारे पास -1 -3
Z such that Z is the negative odd numbers। क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास सबके साथ माइनस था, -1, -3, -5, -7। तो ये क्या बिलोंग्स करेगा हमारे पास ऑड नंबर से। जाहिर सी बात है क्योंकि 1, 3, 5, 7 ये सारे क्या होते हैं ऑड नंबर, साथ में माइनस आ गया तो नेगेटिव ऑड नंबर। ऐसे हमने लिख दिया Z सच है Z इज दी नेगेटिव ऑड नंबर्स, मतलब Z के हमारे पास नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं। बेटा अगर ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुआ है, समझ में आए, तो आप लोगों ने लाजमी वीडियो को लाइक और कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बाकी अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इन एक्सरसाइजेस को समझ पाएँ और इनको ईजिली अपनी कॉपी में या एज अपने नोट्स बना पाएँ। थैंक यू। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना है।